गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागम्
रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं शरणशैलावदेहम् धनुजीवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकल गुण निधानम वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि वातजातं नमामि कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। बंदहूँ गुरुपद पदुम परागा
हारे। भगत है तू विधि भवन बिहाई, सुमिरत शारद
बार प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, देवादिदेव महादेव की, विंध्याचल वाली मैया की, समस्त भक्तगणों की, हमारे संगीत के सहयोगी कलाकारों की। विगत दिवस की कथा में माँ शतरूपा और मनोज की कथा और उसके पश्चात प्रभु का वचन देना, उन्होंने महाराज मनु से कहा कि आप स्वर्ग जाइए और वहाँ पे कुछ समय तक सुख भोग करिए, पुनः आपका जब मानव के रूप में जन्म होगा तब मैं आपका पुत्र बनूंगा। इधर महाराज दशरथ के द्वारा वशिष्ठ जी से याचना करने पर श्रृंगी ऋषि को बुला के पुत्रेष्ठ या पुत्र काम यज्ञ, न तो यज्ञ झूठे हुए हैं न ही उनका प्रभाव झूठा हुआ है। झूठे हुए हैं तो वो लोग जो यज्ञ और मंत्र के नाम पे पाखंड करते हैं। आज भी पुत्र काम यज्ञ संभव है, आज भी पुत्रेष्ठ यज्ञ संभव है, परंतु ये यज्ञ सफल उस व्यक्ति के माध्यम से होते हैं जिसमें लोभ न हो। परमात्मा की शक्ति उस व्यक्ति का चयन करती है जो लोभ रहित हो, जो जिसका हृदय परमार्थ से भरा हो। गोस्वामी जी ने झांकी दी कि परहित बस जिनके मन माही, तिनकह जग दुर्लभ कछु नाहि। अगर परमार्थिक भाव मन में है, जगत कल्याण का भाव है, तो हर असंभव कार्य संभव हो जाएगा। लोभ की इच्छा से, लालच की इच्छा से, कुछ पाने की इच्छा से जो कार्य हम करते हैं, सांसारिक वस्तुओं तक तो उसका प्रभाव अवश्य कार्य करता है, परंतु प्रभु की दुनिया में, भगवान के राज्य में उसका प्रवेश नहीं हो पाता। तो पुत्रेष्ठ यज्ञ, क्या पुत्रेष्ठ यज्ञ का जो विधि विधान था वो वशिष्ठ जी को नहीं पता था? वो ज्ञान तो वशिष्ठ जी को भी था। वशिष्ठ जी ब्रह्म ऋषि थे, तो वो स्वयं क्यों नहीं किए? उन्होंने श्रृंगी ऋषि को क्यों बुलाया? क्योंकि जो त्याग श्रृंगी ऋषि में था वो वशिष्ठ जी में नहीं था। तपबल रचई प्रपंच विधाता, भगत सहित मुनि आहुत दीन्हे, प्रगटे अगिन चरु कर लीन्हे। इतना भक्ति भाव से श्रृंगी ऋषि ने आहुति डाली कि अग्नि देवता स्वयं अपने हाथ में खीर का कटोरा लेके प्रकट हो गए। और वशिष्ठ जी से कहा, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भासित तुम्हारा। आपका सारा मनोरथ, सारा कार्य सफल हो गया और इस खीर को आप जाके बांट दीजिए। अर्ध भाग कौशल्य ही दीन्हा, उभय भाग आगे कर लीन्हा, आधे कर लीन्हा। कौशल्या कैकेयी हाथ धर दीन, सुमित्रा मन प्रसन्न कर। ये मर्यादा है किसी चीज को देने की। अगर आप श्रेष्ठ हैं, परिवार में कोई चीज आप ले आए और आपने उसे प्रदान किया जो सबसे छोटा है, तो आपने अमर्यादा का कार्य किया। देखिए, मानस की हर पंक्ति में एक संदेश छुपा हुआ है। अर्ध भाग कौशल्य दीना मतलब जो उम्र में सबसे श्रेष्ठ था, सबसे पहले उसको प्रदान किया गया, उसकी श्रेष्ठता के हिसाब से। उभय भाग आधे कर लीन्हा, और कौशल्या कैकेयी हाथ धर, अर्थात माँ सुमित्रा को देने का अधिकार माँ कौशल्या और माँ कैकेयी का था।
तो दोनों माताओं ने अपने अपने हाथ से अपना अंश प्रदान किया मां सुमित्रा को, और दोनों के अंश से 2 पुत्र मां सुमित्रा को उत्पन्न हुए। इस तरह से हमारे राघवेंद्र सरकार मां के गर्भ में आए। जोग लगन ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल, चर और अचर हरस जुत राम जन्म सुख मोल। कोई भी कार्य वो मनुष्य से जुड़ा हो या ईश्वर से जुड़ा हो, बिना संयोग के नहीं होता। तो यहाँ भी एक संयोग बना, जोग लगन ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल। गोस्वामी जी ने झांकी दी। नवमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष हरि पीता। इस तरह से सारी अनुकूलताओं के होने पे परमात्मा का प्राकट्य हुआ। एक कवि ने कविता के माध्यम से, भजन के माध्यम से भाव दिया। जब से कथा हो रही है, शायद आज पहली बार दादरा ताल शुरू हो रहा है, कारवा नहीं चला अभी तक। बछरू के मारा कौशल्या के जन्म लगनवाया
प्रभु का प्राकट्य हुआ तो जितने दास दासी थे, जय श्री राम, तो जितने दास दासी थे सब पहुंचे और महाराज दशरथ और माँ कौशल्या से अपने लिए उपहार मांगने लगे। बड़ा ही सुंदर भाव दिया कवि ने। कैसे मांग रहे हैं? हे राजा जी खजनवा देदा,
एक बार प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। प्रभु का प्राकट्य होता है। और क्षर अरु अक्षर हरस जुत, जड़ और चेतन दोनों में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। एक माताएं भजन गाती हैं, धन धन पायल धन धन पावन जमीनिया हो जहां होले हवनिया। तो हम सजीव मानते हैं ना। अंग्रेजी का एक फिगर ऑफ स्पीच है, पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच। इसको हिंदी में मानवीकरण अलंकार बोलते हैं। तो हम मानवीकरण करते हैं। हमने धरती माँ का मानवीकरण किया, इसलिए हम मनुष्य के साथ साथ जीव के साथ साथ ये गीत गाते हैं कि धन धन पावन जमीनिया हो जहाँ होले हवनिया। तो गोस्वामी जी ने यहाँ पे यही बताने का प्रयास किया कि सिर्फ चेतन ही नहीं, जड़ को भी प्रसन्नता होती है। और उन्होंने रामचरितमानस की रचना से पहले जड़ को भी प्रणाम किया। किसी ने कहा, मूर्ति पूजा का विरोध करते थे वो, उन्होंने कहा कि जड़ को पूजोगे तो जड़ हो जाओगे। अब आप ये बताइए, जिस स्थान पे आप बैठे हुए हैं यह स्थान तो जड़ है। जिस चौकी पे मैं बैठा हुआ हूँ ये भी जड़ है। जो यंत्र बज रहे हैं ये भी जड़ है। जिस कुर्सी पे आप विराज रहे हैं वो भी जड़ है। अगर इस स्थान पे खूब ढेर सारा गोबर का ढेर होता, गंदगी होती, कुर्सी ना होती, अगर जड़ अनुकूल न होता तो क्या चेतन यहाँ बैठ के कथा सुन पाता? अगर हमारे घर की परिस्थिति ठीक ना हो तो हम उसमें सुखपूर्वक रह सकते हैं? ये सड़क क्यों बनाई गई? ये तो जड़ है। जिस गाड़ी से हम बैठ के आते हैं वो भी तो जड़ है। तो जड़ और चेतन दोनों की मर्यादा है, दोनों का अपने अपने स्थान पे महत्व है। हम जो बोल रहे हैं वह चेतन है, और ये जो वाद्य यंत्र बोल रहा है इसको हम चेतन मानते हैं। हम प्रणाम करते हैं, माँ सरस्वती की उपासना करते हैं, और हम ये भी कलाकार विश्वास करते हैं कि माँ भगवती, माँ सरस्वती हमारे यंत्र से, हमारे वाद्य यंत्र से बोल रहे हैं। तो गोस्वामी जी ने प्रणाम किया रामचरितमानस की रचना से पहले और झांकी दी। जड़ चेतन जग जीव जग सकल राम चेतन जग
वशिष्ठ जी चारों भाइयों का नाम बता रहे हैं महाराज दशरथ को। इनके नाम Yeah.